अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शुमाइला असवर है और मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में हम बात करना जा रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी के बारे में पेशेंट्स के बहुत सारे मिथ्स होते हैं। कौन सी ऐसी फूड खानी चाहिए जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो? क्या हमें कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए, गर्म दूध का इस्तेमाल करना चाहिए? कौन सी ऐसी देसी दवाई खानी चाहिए जिससे नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो? आज हम इन सारे सवालों के जवाब देकर आपके पास आए हैं। नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी एक नॉर्मल स्पॉन्टेनियस मैकेनिज्म है जो कि एक नॉर्मल रास्ते के थ्रू होना ही होना है। इसके लिए हमें जो चीज़ें करनी हैं वो सबसे पहले तो अपनी एक्टिविटी जो है आपकी प्रेगनेंसी में उसको जो मेंटेन करना है कि आपकी प्रेगनेंसी में एक्टिविटी अच्छी हो। वेट गेन बहुत ज़्यादा नहीं करना कि जो जाके बाद में बच्चे के वेट को और आपको प्रॉब्लम्स करें। जो मेन फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है, उसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है बच्चे का साइज, उसका वेट। वेट जो है बच्चे का वो 3.5, एक हमने एक रफ आइडिया लिया हुआ है कि उससे कम होना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चे की पोजीशन क्या है, वो कैफेलिक है, ब्रीच है, उसका सर निचले वाली साइड पे है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो एक फिजिबल पोजीशन होती है वो है या नहीं है। बच्चे के गिर्द पानी कितना है, बच्चे की जो ऑल है उसकी पोजीशन क्या है। अगर ऑल नीचे हो यूजुअली तो नॉर्मल डिलीवरी को अवॉइड किया जाता है क्योंकि ड्यूरिंग लेबर वो ब्लीड करती है और बच्चे की जान को नुकसान हो सकता है। बच्चे के साथ साथ ये देखना ज़रूरी होता है कि यूट्रस की पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुई हुई, जैसे कि मायोमेक्टमी, या यूट्रस के ऊपर और कोई प्रोसीजर तो नहीं हुआ हुआ। इसके साथ साथ हमने ये देखना होता है कि मैटरनल पेल्विस बच्चे के साथ अप्रोप्रिएट है या नहीं है। उसके लिए मैटरनल पेल्विक असेसमेंट होती है जो कि जाके यूजुअली 39 वीक्स पे हम करते हैं। जब 39 वीक्स पे पेशेंट पहुंच जाती है तो उसको अपने डॉक्टर के पास जाना होता है और वो उनकी पेल्विक असेसमेंट करके ये बताती हैं कि आपकी हड्डी का साइज़ ठीक है या हड्डी का साइज़ बच्चे के साइज़ से छोटा है। अब आपने जो इम्पॉर्टेंट टिप्स है लेनी प्रेगनेंसी में, क्या करना है कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएं, तो सबसे पहले रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स। आपने अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप्स कराते रहना है ताकि आपको कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर है वो टाइम से डायग्नोस हो जाए। कोई और मसला है उसके बारे में वो आपको गाइड कर दें। आपकी एक्टिविटी के बारे में, आपकी डाइट के बारे में गाइड करें। हाइड्रेशन बहुत अच्छी करनी है, 15-18 ग्लास पानी के पीना है, फ्रूट ज़्यादा लेने हैं, सब्जी लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, बाहर की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, मीठा, चॉकलेट्स, ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिससे आपका एक्सेसिव वेट गेन हो और आगे जाके मसाइल पैदा हों। इन सब के साथ साथ आपने अपनी डॉक्टर के मशवरे से बच्चे के स्कैन्स, इंटरवल स्कैन्स वो कराते रहना है, उसकी इंटरवल ग्रोथ स्कैन कराते रहना है। जैसे कि मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि नॉर्मल या स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी इज अ स्पॉन्टेनियस मैकेनिज्म। तो इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, बार बार क्वेश्चनिंग नहीं करनी कि हमने नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये एक स्पॉन्टेनियस मैकेनिज्म है जो कि स्पॉन्टेनियस खुद से शुरू होता है। जब आपकी पेल्विस या आपकी यूट्रस इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है, बच्चा अपनी मेच्योरिटी गेन कर लेता है, तो एक ऑटोमेटिकली प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आपने करना क्या है कि जब आपको नॉर्मल खुद से, अब ये भी दो तरीके का होता है, या तो आपको खुद से दर्द लग जाती है जिसको हम उसको मॉनिटर करते हैं, आपको दाखिल करते हैं, या दिन पूरे हो जाते हैं लेकिन खुद दर्द स्टार्ट नहीं होती। ऐसी सूरत में हम पेशेंट को दाखिल करते हैं और एक आर्टिफिशियल दर्द लगाने का प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट किया जाता है। अब चाहे नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए आप दर्दों के साथ दाखिल हुए हैं या आप इंडक्शन के लिए दाखिल हुए हैं, दोनों सूरतों में पेशेंट मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। पेशेंट मोटिवेशन, उसके घर वालों की मोटिवेशन, पेशेंट प्रेपरेशन, मेंटल प्रेपरेशन, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ एक बहुत रिपीटेडली लाइन बोली जाती है, हमारी दफ़ा तो दो दर्दें आई थी, बच्चा पैदा हो गया था, हमारी दफ़ा तो टाइम ही नहीं लगा, ये डॉक्टर ने इतनी देर लगा दी है, अब ये डॉक्टर ऑपरेशन करना चाहती है। ऐसे ये सारे जो है ये मिथ्स है। हर डिलीवरी दूसरी डिलीवरी से या लेबर से डिफरेंट होती है और लेबर का एक टाइम होता है, 8 से 10 घंटे लेबर स्टार्ट होने के बाद, एक्टिव फेज में जाने के बाद आपको लगते हैं, जिसके लिए आपको पेशेंस शो करनी होती है। आपको डॉक्टर के साथ चलना होता है, रिपीटेड वजाइनल एग्जामिनेशंस नहीं कराने होते। वजाइनल एग्जामिनेशन का एक टाइम सेट है जिसको हम अपने इंटरवल्स के साथ करते हैं। तो आपने डॉक्टर के साथ चल के इस
प्रोसेस को लेके चलना होता है, ना कि इसमें जल्दी करनी होती है। अगर इन सब के बावजूद भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है या बच्चे की फीटल डिस्ट्रेस हो गई है, वो नॉर्मल लेबर को बर्दाश्त नहीं कर रहा या कोई भी मसला होता है, तो ऑपरेशन की तरफ भी जाया जा सकता है। इसलिए आपने एक हेल्दी प्रेगनेंसी के साथ साथ एक हेल्दी डिलीवरी को भी इनकरेज करना है। डिलीवरी के बारे में कुछ और क्वेश्चंस अगर आप हमसे करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।